जिला बांडीपोरा में निशात पार्क के करीब पुलिस और सीआरपीएफ का लगा था नाका। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया। एक पुलिस एहलकार हिलाक, 5 दीगर जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। निशात पार्क इलाके के आसपास में सर्च ऑपरेशन तेज। दोपहर में हुआ हमला। पुलिस ड्राइवर जुबैर अहमद जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। कोविड-19 के बीचों बीच हफ्तावार लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में खत्म। 11 फरवरी मकबूल भट्ट की बरसी पर हालात रहे पुरअमन। जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज की अदायगी न हो पाई। मकामी लोगों का मुतालबा, इज्तिमाई नमाज की इजाजत कब मिलेगी। श्रीनगर शहर के बटमालू इलाके मोमिन आबाद में अफरादी खाना का इल्जाम। चाकू लेकर चंद लड़के घरों में हुए दाखिल। फिल्मी अंदाज में बनाया अफरादी खाना का होस्टेज। मकामी लोगों की मदद से पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल के मुताबिक खवातीन के साथ ज्यादती को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नाटक में मुस्लिम लड़की पर खौफ हिरास बप्पा करने के खिलाफ सुरनकोट समेत कई जगहों पर खवातीन तुलबा का एहतजाज। पर्दे और हिजाब को बताया खवातीन के लिए इंतहाई अहम। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। वादी के अंदर उलमा ने भी इस वाक़े पर अपना तबसरा किया पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। दुनिया भर के हालात व वाक़यात, मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जम्मू कश्मीर में अभी तक के अहम वाक़यात के साथ अगले 25 मिनट तक इस नशरियात को बराह रास्त आप देख पाएंगे। टेलीविजन की नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जिनमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से इन खबरों की लगातार आप खबरें देख पा रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में निशात पार्क के करीब आज सपहर के करीब एक ग्रेनेड हमला। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी जो नाके पे तैनात कर दी गई थी, उन पर मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया गया। उसमें अभी तक मिली इतलात के मुताबिक एक पुलिस एहलकार की जिंदगी को बचाया नहीं जा सका। एसपीओ ड्राइवर जुबैर अहमद अज़जान हो गए। दोपहर में इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और आर्मी ने कई एक इलाकों में कॉर्डन ऑफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा की, जहां पर मजीद 4 पुलिस एहलकारों को इलाज और मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, अस्पताल भर्ती किया गया। आज सपहर के करीब बांडीपोरा के निशात पार्क इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का नाका लगा था। अचानक ग्रेनेड हमला हुआ और हमले में एक पुलिस एहलकार, जिनके मुताबिक जुबैर अहमद एसपीओ ड्राइवर था, जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। सीधे चलते हैं जिला बांडीपोरा। जोर बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। इस खबर को आगे बढ़ाइएगा। अगर हम बात करेंगे, देर पहले जो है पुलिस पार्टी को निशाना बनाया गया है। बांडीपोरा के जो ईदगाह इलाके में जो है वहां पे जो है पुलिस पार्टी पे अटैक बनाया गया और यहाँ पे जो है जो ही पुलिस पार्टी को अटैक बना और वहां पे जो है ज्वाइंटली जो है रूटीन में जो नाका होता था वहां ईदगाह एरिया में जो शख्स के पास, वहां पे जो है पुलिस को निशाना बनाया गया है और उसमें जो है 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। उसमें एक एएसआई जो है बीएसएफ का जो है वो भी इसमें उमेश सिंह जो है बतौर वो भी जख्मी हो चुका है। लेकिन इसमें जो ड्राइवर एसपीओ जुबैर अहमद बांडीपोरा का रहने वाला है वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा में। और जो ही इलाके में खबर फैल गई, जुबैर की ओर सफेद मातम बिछ गया और वहां के जुबैर के जो लवाकिन है वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए। और बांडीपोरा के जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस आर्मी या बाकी जो भी स्पीड फोर्स के ऑफिसर्स हैं वो बांडीपोरा में है और इस एरिया को जो है पूरी तरीके से मुआसरे में लिया गया है और कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बुला दी गई। हालांकि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में भी जितने भी अभी जो ये नाके लगाए गए हैं उनको जो है मजीद बढ़ा दिया गया है और वहां पे जो फ्रिस्किंग की गई। और इस इलाके में जहां पे अभी अटैक हुआ है वहां पे जो है पुलिस एहलकार को जो है वहां
सिक्योरिटी फोर्स जो है ज्वाइंटली जो अभी मुश्तरका तौर पर जो है ऑपरेशन जारी है और जो अटैकर्स हैं, जो हमलावर हैं, उनकी तलाशी बड़े पैमाने पे स्टार्ट कर दी गई थी। तजम्मुल ज़हूर, ये भी बताइएगा कि जुबैर अहमद के बारे में बताया जाता है कि एसपीओ ड्राइवर था। आपको याद होगा कि बांडीपोरा चौक में भी इस तरह का हमला हुआ था और जिसमें कई एक पुलिस एहलकार जो है उनकी जानें तलफ हुई थी। उसके बाद बांडीपोरा के मेन टाउन से निशात पार्क ज्यादा दूर नहीं है। क्या आने वाले दिनों में, जिस वक्त आप डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, इस वक्त प्लान निशात और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल तजम्मुल, को बुला जाएगा इस एरिया में और हमलावर जो है उनकी तलाश बड़ी पैमाने पर स्टार्ट की गई। हालांकि हमने आज जो दिलाया था, जो प्रिंसिपल अटैक है जो गुलशन चौक बांडीपोरा में हुआ, जहाँ पे कुछ जो पुलिस एहलकार जो है इस उस अटैक में जो गए थे, तो वहां पे उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई और हालांकि उसको भी साउथ कश्मीर में जो है मारा गया था और उसके बाद जो श्रीनगर में जो अटैक होता है उसके बाद वो बताया बांडीपोरा की जो ये मुलवस है। तो लेकिन अगर आज की बात करें कि आज ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, इस एरिया को जो पूरी तरीके से मुआवजे में लिया गया है और जो हमारे उनकी तलाशी कार्रवाई स्टार्ट कर दो। लवाकीन है वो हॉस्टल, अभी जो उसकी जो बॉडी है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा में। जुबैर के बारे में थोड़ा सा तफसीलात दीजिएगा कि बांडीपोरा के किस एरिया से इसका ताल्लुक रखता है? बांडीपोरा के इलाके से, लेकिन अभी इंशरपोर्ट की जो आबाई गांव है वो पूरे पता नहीं चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है बांडीपोरा का ही रहने वाला है जुबैर अहमद और जो इसके लवाकीन है वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और अब अभी भी हम इस एरिया में हैं और लेकिन वहां पे जो है पुलिस और बाकी जो इलाके हैं उनको भी मुआवजे में लिया गया है। अगर हम बात करेंगे तो जुबैर अहमद की जो लवाकीन है, इसके बाकी जो रिलेटिव्स है वो भी वहां हॉस्पिटल पे पहुंच गए और वो इस एरिया में जो है सफे मातम बिछ गया जो ही जुबैर अहमद की पता चला, जुबैर अहमद जो मौत हुआ इस अटैक में हुई है। जी और तजुर्बा बहुत बहुत शुक्रिया बट ज़हूर। बांडीपोरा से बराह रास्त मेरे साथी बट ज़हूर की इत्तला है कि इलाके में बाद दोपहर तकरीबन सहपहर होते होते इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का मुश्तरका नाका निशात पार्क, तस्वीरें दाएं तरफ से आप देख पाएंगे, ये बस्ती है, बाएं तरफ का जो आपकी दीवार नजर आ रही है निशात पार्क का एरिया है और इस जगह पर अमूमन नाका लगा होता है। जो पहले यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यार्ड नहीं था, अब यहाँ से गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट्स के लिए निकलती हैं, वो दाईं तरफ की तस्वीरें हैं और बाद में ये अस्पताल की तस्वीरें जहां पर जख्मी पुलिस एहलकारों का इलाज और मुआवजा जारी है, जबकि महलूक पुलिस एसपीओ की शिनाख्त जो है जुबैर अहमद के बतौर हुई। मकामी एरिया से इसका ताल्लुक बताया जाता है और ज़हूर के मुताबिक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो जख्मी पुलिस एहलकारों के रिश्तेदार हैं वो भी पहुंच चुके हैं। सीनियर सुप्रीम पुलिस मलिक जाहिद आज खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसके साथ ही एएसपी टाक साहब और एसएचओ साहब भी मौजूद हैं और सारी सूरत हाल पर काफी निगाह है। इस खबर पर और भी हमारी निगाह रहेगी कि सूरत हाल किस तरह से रहेगी। लेकिन इसी बीच में नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए परेशान कुन घड़ी का माहौल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए बड़ी परेशान कुन खबर आई है, क्योंकि बीते साल में आपको याद होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई एक तकरीरों में जम्मू कश्मीर के अवाम से बाज़गश्त करते हुए कुछ मशवरा भी दिया था। दरअसल हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर को एफिडेविट जमा करने का ऑर्डर जारी किया है। अभी तक जो इब्तिदाई कार्रवाई हुई है जस्टिस संजीव कुमार के पास, जस्टिस संजीव कुमार ने सीनियर सुप्रीम पुलिस श्रीनगर और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को अब एफिडेविट जमा करने के लिए और एसएसपी श्रीनगर को इस पे जो स्टेटस रिपोर्ट है अभी तक वो जमा करने का हुक्म जारी किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे इल्जाम है कि फरवरी 2017 को 24 फरवरी 2017 को श्रीनगर में जब उनके वालिद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सरपरस्त मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे इल्जाम है कि उन्होंने प्रो फ्रीडम स्पीच की, यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आजादी की वकालत के हवाले से तकरीर की थी और यह सिलसिला यहां पे रुका नहीं। अगला जो एफिडेविट है उसमें फरवरी 24 2017 में नवाज सुबह ऑफिस, जो फाइल तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस ऑफिस से ली गई हैं और फरवरी 24 2017 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी शेख नजीर की बरसी पर उन्हें याद करते हुए अवाम को मुतल्लक किया था कि जम्मू कश्मीर में ये हालात जो है ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने किसी खास तबके का भी नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग हमसे इख्तलाफ रखते हैं, जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते हैं, उनकी आरा जो है वो ज्यादा हमसे मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने खुले अल्फाजों में
आगा सदरुल्लाह उस वक्त पार्टी के साथ होते थे, फिल वक्त वो पार्टी से अलग अलग हैं। फाइल शॉट्स आप देख रहे हैं, नवाज सुबह ऑफिस में बहुत पहले मीटिंग चली थी और अब हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर को और एसएसपी श्रीनगर को बाकायदा तौर पर इस केस के हवाले से अपना स्टेटस रिपोर्ट और एफिडेविट जमा करने का हुक्म दिया है। 24 फरवरी 2017 को नवाज सुबह ऑफिस में शेख नजीर की बरसी और यौम पैदाइश शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो नसीम बाग में उस वक्त अंजाम दी गई, वहां के मुतल्लिका एसएचओ उस वक्त के और सीनियर सुप्रीटेंडेंट पुलिस को अब हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव कुमार ने अब बाकायदा तौर हुक्म जारी किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उस एंटी नेशनल तकरीर के बाद क्या स्टेटस रिपोर्ट अभी तक जमा की जा चुकी है। और नाज़रीन 11 फरवरी मोहम्मद मकबूल भट्ट की बरसी के तौर पर भी जम्मू कश्मीर में तस्वीरें मुख्तलिफ होती थी। आज हालात कदर मुख्तलिफ थे बांडीपोरा में सिवाय एक ग्रेनेड हमले के, लेकिन ताज़ा तस्वीर जामा मस्जिद श्रीनगर की है। कोविड-19 के चलते आज भी ये मुसलसल तौर पर मुकफ़ल है। मकामी लोग जो काफी दूर दराज इलाकों या मकामी इलाकों से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि वक्त आ चुका है तारीखी जामा मस्जिद को भी जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक हफ्तावार लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया, केसों में बतदरीज कमी भी आने लगी है और शरह अमवात में भी कमी आने लगी है, तो इज्तिमाई तौर पर इस मस्जिद को नमाज के लिए अब अलाउ किया जाना चाहिए। लगातार श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है कि तारीखी जामा मस्जिद के अलावा बाकी जो मजहबी मकामात है, दरगाह, आस्तान आलिया और मस्जिद शरीफ है, वहां पर इज्तिमाई तौर पर एसओपीज की गाइडलाइन के साथ नमाज जुमा अदा हो रही है। लेकिन तारीखी जामा मस्जिद अब काफी टाइम से ताला बंद है, मुकफ़ल है, मिंबर और महराब खामोश है। मकामी खवातीन ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, दुआओं का इत्माम करते, मुश्तरका तौर नमाज अदा करते, शायद कोविड-19 से निजात के लिए दुआओं का इत्माम होता, वादी कश्मीर में अमन के हवाले से दुआओं का खुसूसी इत्माम होता, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला और वो इंतजार करेंगे कि तारीखी जामा मस्जिद से दोबारा लाउड स्पीकर और महराब कब बोलना शुरू करेंगे। नमाज वो यूत का 3 वरी गो जामा मस्जिद बंद सारे जाय मस्जिद बंद और कुल सारी सजी दिवान बिचार खुदा खुदा कर खुदा तक बंद और करो बंद हर कुछ जाए त्रोक जाल बड़ मस्जिद तो बंद अत क्या कर नमाज खुदा खुदा कर नमाज ग। डॉक्टर वादी के मारूफ डॉक्टर नवीद नजीर शाह लगातार खबरों में है और अब की बार मारूफ मौलिज ने जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की वकालत हरगिज नहीं की। उन्होंने कहा था कि जब तक अवाम बाकायदा तौर पर और मुनज़्ज़म तरीके से एसओपीज और गाइडलाइंस पर अमल करें तो सूरत हाल को काबू में किया जा सकता है। आज एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान मारूफ मौलिज डॉक्टर नवीद नजीर शाह ने कहा कि अवाम को अब बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा और जो लॉकडाउन खत्म हुआ या जो रिलैक्सेशन मिलती है उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश न करें। सैनिटाइजर, सोप का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल और समाजी दूरियों को बरकरार रखना वक्त की अहम तरीन जरूरत है, डॉक्टर नवीद नजीर शाह ने कहा। देखिए, अभी हमने कुछ एक हफ्ते में देखा है कि जहां हमारे केसेस जो है वो 6000 तक पहुंच गए थे, उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है। अब हालांकि इस टाइम केसेस कम है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उस पर हमें कंटिन्यूसली अमल करना है, क्योंकि ये म्यूटेशंस का सिलसिला जो इस वायरस में होता है तो ये बदस्तूर जारी रहता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी म्यूटेशन इसमें आ जाए जो इस वायरस को फिर से एक इन्फेक्शस वायरस ज़्यादा बन जाए या उसमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज करने का जो मादा है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो हम फिर से उसी सिचुएशन। नाज़रीन, श्रीनगर शहर के बटमालू इलाके में आज मकामी लोग उस वक्त शशदर होकर रह गए और जब हैरान कुन तौर पर मकामी खवातीन ने जिनका ताल्लुक बटमालू से है, उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बटमालू के मोमिन आबाद इलाके में उनके घर में कुछ लोग चाकू लेकर दाखिल हुए। अफराद खाना जिनमें से बेशतर की तादाद खवातीन थी, क्योंकि मर्द हजरात जो थे वो नमाज जुमा की अदायगी के लिए मकामी मस्जिद में दाखिल हो चुके थे। ताब इसी दौरान
कुछ अफराद चाकू वगैरह लेकर उनके घरों में दाखिल हुए। फिल्मी स्टाइल में कुछ लोग घर के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने अफराद खाना को, जिनमें से 2 लड़कियां, एक खातून वहां पे मौजूद थी, उन्हें होस्टेज बनाया, उन्हें डराया, धमकाया कि अगर शोर करने की कोशिश की, शोर मचाया तो शायद वो चाकू का इस्तेमाल करें। यहां तक कि कई लड़कियों को जख्मी हालत में भी आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आज सपहर के करीब था कि बटमालू में एक वाकया पेश आया जिसमें इल्जाम आयद के कुछ लड़के चाकू लेकर अंदर घरों में दाखिल हुए और उसके बाद कई खवातीन को डराया, धमकाया। हालांकि वो किस घर से आए थे, चोरी के घर से आए थे या कौन सा मामला था, वो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसी बीच में उमर यूसुफ वानी जो कि मकामी नौजवान है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। मकामी लोगों के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी पुलिस और पब्लिक के कोऑर्डिनेशन के बाद उमर यूसुफ वानी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी हमलावरों की या इन शरपसंद अनासिर की तलाश लगातार जारी है। कौन है वो बताओ कौन है, कहाँ के? यही के बाहर होते हैं, बाहर होते यही के है। और नाज़रीन, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि दूसरे मुलविस शख्स को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जी हां, बड़ी खबर बटमालू के इस वाकये के हवाले से, जहां पहले ही एक नौजवान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, दूसरे शख्स को भी पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया। बड़ी खबर श्रीनगर के बटमालू इलाके से। बटमालू इलाके में आज लोअर कोर्ट के नजदीक एक ड्रामाई अंदाज में मकामी लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कुछ नौजवान उनके घरों में दाखिल हुए और उसके बाद खवातीन को हिरासत किया, होस्टेज बनाया, जिसके बाद पुलिस ने एक नौजवान की गिरफ्तारी अमल में लाई, जिसके बाद अब दूसरे नौजवान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे कबल सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस श्रीनगर राकेश बलवाल ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ बातचीत करते हुए कहा कि खवातीन के साथ इस तरह की ज्यादतियां और खवातीन को और जिस अंदाज से पुलिस और मकामी लोगों ने कोऑर्डिनेशन के साथ गिरफ्तार भी शख्स को किया, अगर इस तरह से ऐसी सूरत हाल दरपेश आई तो मुझे लगता है कि खवातीन ने जो रेजिस्ट किया, मज़ाहमत दिखाई, उन्हें मुबारकबादी पेश की जाती है। तो आज का वाकया है ये काफी दुखदायक है। आई वॉज रियली शॉक्ड कि ऐसा कुछ मेरे टाउन श्रीनगर में हो सकता है कि कोई आदमी कि किसी लड़के के घर पे जाके चोरी की कोशिश करना और उनको फिर उन पे अटैक करना, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बट आई विल रियली अप्रिशिएट कि यहाँ के लोकल्स ने भी जो हमको असिस्टेंस दी, लोकल्स भी जागरूक थे और हमारी उनके साथ हमेशा से मेरा यही मानना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छोटा सा तिजारती वक्फा लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे क्योंकि टनल के उस पार सुरन कोर्ट में आज कर्नाटक के वाकये के खिलाफ वहां की खवातीन ने एहतजाज किया और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया चाहता है। इस तिजारती वक्फे के बाद Doon International School Jammu, an institution par excellence which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure, rather it dwells inside the heart and soul of its DIS members. Admissions open from pre-nursery to class 12. Doon International School, Chawadi near Sani Colony, Jammu. इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद हालात हाजिरा पे बबरी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में नाज़रीन आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के तमाम साइट्स पे आप इस प्रोग्राम को, ब्रॉडकास्ट को लाइव देख पा रहे हैं। नाज़रीन, कर्नाटक में पेश आए वाकये के बाद आज उसकी बाज़गश्त सुरन कोर्ट के मुतअद्दिद इलाकों में हुई। आज नमाज जुमा के बाद कई एक इलाकों में मुफ्ती किराम ने भी और मुकर्रिरीन ने भी इस मौजू पर बातचीत की। ताम सुरन कोर्ट से मिली इतलात के मुताबिक कर्नाटक में
मुस्लिम लड़की पर खौफ हिरास बर्पा करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट समेत कई जगहों पर खवातीन का एहतजाज हुआ। तलबा ने एहतजाज करते हुए कहा कि पर्दे और हिजाब को खवातीन के लिए इंतहाई अहम बताया। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई न करने पर ताज्जुब का इजहार किया। वादी के दीगर जगहों से उलमा ने भी वाज़ेह तौर पर इस वाक़े से मुतल्लिक अपनी आरा बताई। हमारी आज की प्रोटेस्ट है कर्नाटका की बहनों के लिए कि हम उनके साथ हैं और हिजाब हमारा आईनी हक है और आर्टिकल 14 के तहत ये हमारा हक है और हम इसको कभी नहीं उतारेंगे, चाहे हमारी जानें क्यों न चली जाए। और हम मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे जो हमें ये हमारा हक है और ये हमसे ना छीना जाए। अगर ये हमारे फैसला हमारे हक में ना हुआ तो हम आगे भी ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे यहाँ जो इस्लामी अहकामात है उनमें पर्दे का एक हुक्म है औरतों के लिए। तो हमारी लड़कियां चाहे वो कॉलेज में पढ़ती हूँ, यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हूँ या दूसरे छोटे इदारों में पढ़ती हूँ, उनके लिए भी बहरहाल पर्दा ये तो लाजिम है, पर्दा हमारे यहाँ जरूरी है, उनको पर्दे की इजाजत होनी चाहिए। और वहां पर जो हुआ ये बड़ा। और नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का ट्वीट मजमूई तौर पर मुल्क की सूरत हाल पे अब से कुछ देर पहले उन्होंने जारी किया। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, इसमें तहरीर कर रही हैं, मजमूई सूरत हाल मुल्क में क्या कुछ है इससे आप इस अंदाजे से देख सकते हैं। उमर खालिद, फहद शाह, सिद्दीक कप्पन और वहीद परा मुसलसल जेलों में नजरबंद है, मुसलसल तौर पर जेलों में मुकम्मल तौर पर बंद है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गोडसे के हिंदुस्तान में सराहा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में तहरीर किया, उमर खालिद, फहद शाह, सिद्दीक कप्पन और वहीद परा जो कि पीटीपी के यूथ प्रेसिडेंट है, मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। गोडसे के मुल्क में, हिंदुस्तान में किसानों को रोंदने वाला आजाद घूम रहा है, सच बोलने वालों को जेलों में सड़ाया जा रहा है। यह ट्वीट उस वक्त आया जब मुल्क में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और किसी खास शख्स को किसी केस में मुलविस करार देने के बाद उससे रिहा कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती का तकाजा है कि जो श्रीनगर से या बाकी जगहों से, मुख्तलिफ इलाकों से मुसलसल तौर पर जेलों में नजरबंद है, उनके खिलाफ जेल में उन्हें काफी देर से रखा गया है, जबकि बाकी लोग जो हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट भी है उन्हें आजाद घूमने दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा और ये निशस्त इस हफ्ते की मुकम्मल हुआ चाहती है। सोमवार 6 बजे एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन देश दुनिया की खबरों का सफर जारी रहेगा। वापस नई दिल्ली स्टूडियो चलते हैं। श्रीनगर से अपने मेजबान तजम्मुल को पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हम्दो नासिर।